हमारे शास्त्रों में और खासतौर से जो हमारे यहाँ का पंचांग होता है उसमें जो तिथियां निकाली गई तो एक पक्ष पितृपक्ष भी होता है। जी। 15 दिन पितरों को दिए जाते हैं। घरों में आमतौर पे कई बार देखा जाता है कि भाई लोग अपने पितरों की तस्वीरें लगाते हैं। जी। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपने पितरों की तस्वीरें देवताओं के मंदिर में भी लगा देते हैं। सही तरीका क्या है पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का? ठीक है, देखिए कोई चीज जैसे क्या है ना, नेचर हमेशा बैलेंस में काम करता है। अगर शिव है तो शक्ति है, डुअलिटी का कॉन्सेप्ट वहां से आया, शिव शक्ति। और उसको क्या अर्धनारीश्वर रूप को ऐसा दिखाया गया कि दोनों ऐसे मिले हैं कि आप नहीं समझ पा रहे कि कौन शिव कौन शक्ति। अर्धनारीश्वर रूप का ऐसा हुआ। तो जैसे अगर दिन आया तो उसको बैलेंस करने के लिए रात आई। तो अब वास्तु पुरुष मंडल में जब सोचिए देवता की एनर्जी फील्ड आ रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए किसको डाला गया? पितृ की एनर्जी फील्ड डाली गई। तो बैलेंसिंग पावर है, जैसे इनके पास ऊर्जा वैसे उनके पास ऊर्जा। सोचिए पितृ की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और मैंने देखा कि जितने भी कम्युनिटी पितरों को एक्नॉलेज करती हैं और उनसे आप हमेशा उनको ध्यान रखें, उनका नहीं मान रखती है, दे आर डूइंग फाइनेंशियली वेल। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो मारवाड़ी कम्युनिटीज एंड बनिया कम्युनिटीज में आपने देखा होगा ये चीज कि वो भगवान के स्थान में ही पितरों का स्थान करता है, बिकॉज वो एक्नॉलेज करते हैं उस चीज को कि आप जो भी हुआ ये ब्लेसिंग आपकी है, भगवान की है। हर शुभ कार्यों में भी उनको वो एक्नॉलेज करते हैं। तो आप देखेंगे ये कम्युनिटी फाइनेंशियली अच्छा करने लगी। अगर आप देखेंगे तो ये कम्युनिटी का हो गया। अब क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्थान में आप मंदिर बनाइए। मंदिर बनाने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट आया कि यार मूर्ति इतने इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट आया। वो पॉइंट ये है, इंच का मैटर नहीं कर रहा है। वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, वो पॉइंट नहीं है। अगर सर्टेन हाइट से और ऊपर चली गई तो वो मूर्ति भारी हो जाएगी। तो अगर भारी हो गई तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप रखोगे तो सर में दर्द आता है, क्योंकि मैं आपके ऊपर 2 किलो वजन रख दूं सर में तो इट विल बी टफ फॉर यू। तो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को सिर्फ भगवान की पूजा, भगवान जिसको हम जो शरीर से ना जन्मा हो उसको रखना होता है, उन शक्तियों को रखना होता है। और जो व्यक्ति शरीर से हुआ है उनको साउथ वेस्ट में रखना होता है। पितरों की तस्वीरें जो है वो मंदिर से अलग साउथ वेस्ट में जाएंगी, क्योंकि स्थान उनको वहीं दिया गया है। और गुरु की जो तस्वीर होती है वो वेस्ट के जोन में रखी जाती है। तो ये 3 बेसिक है कि नॉर्थ ईस्ट में आप भगवान को रखिए, आप साउथ वेस्ट में पितरों को रखिए, और गुरु से अगर आपको सबसे ज्यादा एडवांटेज लेना है, उनके नॉलेज को यूज करना है, तो बेस्ट है कि आप उनको वेस्ट की दिशा में रखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे अपने घरों में नीम करोड़ी बाबा जी वो भी गुरु हैं, या साईं बाबा वो भी मानते हैं, तो गुरुओं की अपनी, तो वो आप वेस्ट में बोल रहे हैं। वो वेस्ट में रखिए, तभी आप जब आप उनकी नॉलेज को फॉलो करेंगे या उनकी गाइडेंस को आप अक्षरशः मानेंगे तो तब ब्लेसिंग ज्यादा अच्छी आती है कंपेयर कि आप उनको नॉर्थ ईस्ट में रख दें या साउथ वेस्ट में रख दें। बेस्ट है गुरु को आप वेस्ट में रखिए। देखिए क्या होता है ना, एक स्थान होता है, एक लाइन होती है। देखिए वास्तु की जो शुरुआत हुई, सबसे ज्यादा इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किया इस मामले में। और इनिशिएशन क्या था वास्तु का, कोर वास्तु में स्टडी क्यों करी गई? वो इसलिए करी गई क्योंकि जो अपने वैदिक सीड्स थे उनको लगा कि जब यहाँ पे हम आ रहे हैं, इस एनर्जी फील्ड में आ रहे हैं, तो मैं जो सोच रहा हूं वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले जो वास्तु की एप्लीकेशन करी गई वो मंदिरों से करी गई। तो टेम्पल आर्किटेक्चर से ये आर्किटेक्चर आया निवास करने वाले में। तो पहली जगह कहां अप्लाई हुई? टेम्पल में हुई। एंड इंडियन टेम्पल्स आर दी मनी अट्रैक्टिंग मैग्नेट्स ऑल अराउंड दी ग्लोब। इससे ज्यादा कोई पैसा नहीं अट्रैक्ट कर सकता, ठीक है। और वो लाइव एग्जांपल है वास्तु का कि वहां पे वास्तु लगी हुई है। एंड जो आप मैंने जो बताया वेस्ट की दिशा में, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट की जोन में एक फाइन एनर्जी फील्ड होती है। आप देखेंगे जितने भी पुराने मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन हैं, जो नहीं एंशिएंट है, जितने भी प्राचीन हैं, वो जितनी भी मूर्तियां हैं वो वेस्ट और साउथ वेस्ट की एक सर्टेन डिग्री होती है। वो शायद नहीं रिवील, वो प्रोफेशनल एडवाइस हो जाएगी। वो एक डिग्री होती है, वहां पे जब मूर्ति रखी जाती है तो दैट मूर्ति उसके में पावर होती है। तो जब आप उस दिशा में फेस करके उससे कुछ मांगते हैं, आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। एंड ये सिर्फ आप बालाजी टेम्पल में नहीं देखेंगे जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। आप जब डिग्री कंपास देखेंगे तो उसी डिग्री में रखा गया है। जो पुराने चर्च हैं उसी जगह में जीसस को भी रखा गया। ओके, हर जगह कॉमन डिग्री है वो। अब वास्तुशास्त्रियों ने एक मिसकंसेप्शन आया कि भगवान की मूर्ति वेस्ट में नहीं रखी जा सकती। एक आया वेस्ट की तरफ देख के पूजा नहीं कर सकते। कह दीजिए जितने भी मंदिर आप जाएंगे ना, आप जब मंदिर के सेंटर खड़े होकर जब अपने भगवान को देखेंगे, आप वेस्ट की तरफ ही फेस कर रहे हो।